नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एका है और आज के इस वीडियो में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके विचार आपको डरा रहे हैं और बार बार आपके मन में बुरे विचार आते हैं। तो इसका उपाय क्या है? आप ऐसा क्या करें कि ये आना बंद हो जाए। आज यही मैं आपको बताऊंगी कि ये बुरे विचार होते क्या है और क्यों आते हैं इतने। इससे बचने का उपाय आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन बचने का उपाय बाइबल में है। और आपको क्या करना है, आपको अपने प्रार्थना करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। और वो कौन सा तरीका सही है वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आपको वचन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा, तभी आप इसका कारण समझ पाएंगे और आपको उपाय भी पता चलेगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का काम आगे बढ़े। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये बुरे विचार होते क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव थॉट। बुरे विचार ऐसे होते हैं जो कि आपको भरमाएंगे, वो आपको उस्काने के लिए कि आप गलत काम करें, आप पाप करें, आप गलत रास्ते में चले जाएं। तो कई तरह के बुरे विचार होते हैं। आपके अंदर भी किसी ना किसी तरह से शैतान ये बुरे विचार डालते रहता होगा। आप कोई भी काम करेंगे, आप खुद सोचिए कि अगर आपके मन में वो बुरे विचार आ रहा है, आप उस काम में जो फोकस करना होगा, जो कंसंट्रेट करना होगा, वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में वो कंटिन्यूअसली लगातार वो बुरे विचार शैतान डालते जा रहा है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि शैतान तो हमारे अंदर की बातों को नहीं जानता, तो उसे कैसे पता चलेगा? लेकिन शैतान आपके मन की बातों को नहीं जान सकता, पर वो आपके जो मुंह की बात है, आप जो काम कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसको वो देखता है। वो आपके एक्शन को देखता है। और इसीलिए शैतान भले आपके अंदर की बातों को नहीं जान सकता, लेकिन वो आपके मन में बुरे विचार जरूर डाल सकता है। यूहन्ना 10 अध्याय का 10 आयत में क्या लिखा है? जॉन चैप्टर 10 वर्स 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। इसीलिए आपको इस वचन से साफ पता चल गया कि चोर किस लिए आया है? चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए। अगर आपके मन में जो बातें आ रही है वो शैतान की तरफ से है, तो पहले आपको तो ये समझना चाहिए कि जो विचार आपके अंदर आ रहे हैं वो शैतान की तरफ से है या परमेश्वर की तरफ से। अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की आवाज़ और शैतान की आवाज़ में क्या अंतर है, कैसे पता करें, तो इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो पहले तो आपको ये समझना है कि शैतान आपके अंदर जो विचार डालता है वो क्यों डालता है। उसका कारण ये है जो मैंने अभी वचन में बताया कि वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि शैतान कोई अच्छा काम के लिए वो आपके अंदर बुरे विचार डाल रहा है, या आपकी ज़िंदगी को बनाने के लिए, या आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। शैतान कभी आपको सही रास्ता नहीं दिखाएगा, उसका अंत नरक की आग में है। और इसका मतलब है कि वो गलत है और वो झूठा है और इसीलिए उसको नरक में डाल दिया जाएगा। और उसके काम भी वैसे ही है। तो वो किस लिए आपके अंदर बुरे विचार डालता है? कि वो आपको मार डाले, वो आपके रास्ते को बदल दे ताकि आपका पैर नरक की तरफ जाए, मृत्यु की तरफ जाए। तो इसलिए आप अपने बुरे विचारों के कारण, अपने ही विचारों के कारण आप पाप में गिर जाते हैं, आप मार्ग भटक जाते हैं और आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आज आपने जान लिया, क्योंकि ये विचार ही के द्वारा होता है और ये सब एक शैतान की चाल है। जब आप सोचते हैं कि नहीं, आप सिर्फ बाइबल के पॉजिटिव वचनों को पढ़ेंगे, सिर्फ जो आशीष के वचन है, तो ऐसा नहीं है। आपको शैतान के बारे में भी समझना है कि शैतान की चाल क्या है। जब आप शैतान के कामों को जानेंगे तभी आप उससे बच भी सकते हैं। अगर आपको किसी चीज से बचना है तो उसके बारे में जब पता होगा तभी आप बच पाएंगे। इसीलिए आपको इस चीज को समझना है कि जो शैतान विचार डालता है उसमें कंफ्यूजन होगा कि आपके अंदर जो विचार आएगा आप उसमें समझ नहीं पाएंगे। आप अपना नॉर्मली कोई काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, अचानक से आपके मन में कोई विचार आया और आप सोच रहे हैं कि डाउट है आपके मन में कि पता नहीं मैं आगे कोई ये डिसीजन लूँ नहीं लूँ। अगर आपके मन में ये डाउट है, ये कंफ्यूजन है किसी बात को लेकर और इस तरह का विचार आ रहा है, तो ये भी शैतान की तरफ से है। क्यों? क्योंकि जो बातें परमेश्वर हमें बताते हैं, अगर आपको परमेश्वर दर्शन दिखाएंगे, आपसे बातें करेंगे, तो उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई शक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी के परमेश्वर नहीं है, वो शांति के परमेश्वर है। इसका मतलब है जब परमेश्वर अपनी बातों को आप पर प्रकट करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि हाँ, ये परमेश्वर ने मुझसे कहा है। लेकिन जब शैतान कोई विचार डालता है, हम बिल्कुल समझ नहीं पाते कि ये क्या सोच रहे हैं, हम ऐसा क्यों आ रहा है। कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा, आप ना चाहते हुए भी वो विचार आते हैं, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका मन आपके वश में नहीं है। वो शैतान आपके अंदर वो डालते जा रहा है, वो सारी गंदगी, कूड़ा कचरा जितना है वो सब कुछ आपके मन में ही डाल देता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अशुद्ध आत्माएं होती है वो आपके मन में ही होती है, चाहे वो आलसीपन की आत्मा हो, व्यभिचार की आत्मा, डर
की आत्मा या फिर उस्काने वाली आत्मा, लालच की आत्मा, झूठ की आत्मा, हर प्रकार की जितनी भी अशुद्ध आत्मा है वो आपके मन में होती है। तो मन में ही सारी अशुद्धता है। तो जब आपका मन ही अशुद्ध हो जाएगा बिल्कुल बुरे विचारों से, तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए आप ये बोलते हैं प्रार्थना तो करना चाहता हूँ, मैं प्रचार करना चाहता हूँ, मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, मैं अच्छे से लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ, मैं मेल मिलाप से रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं रह पाता। कारण क्योंकि ये विचार मुझे डरा रहे हैं, ये विचार मेरे मन में ऐसे आ रहे हैं कि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। यही बात है। तो अब आपको घबराना नहीं है। ये जो सारे आपके मन में जो ऐसे विचार आते हैं जो आपको गुस्सा दिलाते हैं या फिर पाप करने के लिए उस्काते हैं कि आप ये काम करें, कोई तो देख नहीं रहा है तो आप पाप कर सकते हैं, ये सारे शैतान की तरफ से ये विचार। आपको इस चीज़ को समझना होगा, तभी आप इससे बच सकते हैं। और जब आप शैतान के विचारों को, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, और भी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपके मन में निराशा के विचार जो एकदम डिप्रेशन में जो आपको ले जाएंगे कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता आपका, आप कुछ के लायक नहीं है, ये सारे विचार भी आपको इसीलिए डालता है शैतान आपके अंदर, ताकि आप ये सोचें कि आप कुछ के योग्य नहीं है और आप इसीलिए आत्महत्या के लिए आगे जाते हैं। आप आत्महत्या करने का सोचते हैं कि अब तो कुछ बचा नहीं है, अब मेरे ऊपर इतना कर्जा है और मेरे तरफ से मेरे जीवन में मेरे लिए सब कुछ रास्ता बंद हो चुका है, मेरे परिवार ने छोड़ दिया, सब मुझे गलत ठहरा रहे हैं। यही बात है। तो आपके विचार ही आपको डरा रहे हैं, आपके विचार ही आपको गलत रास्ते में जाने के लिए उस्का रहे हैं। तो विचार जो होते हैं वो व्यभिचार के भी हो सकते हैं, हर प्रकार की ये सारे गंदे विचार शैतान डालता है। लेकिन अब क्या होता है कि शैतान तो आपके अंदर वो विचारों को डाला, लेकिन आपको मैं एक ऐसा वचन बताती हूँ कि जिससे आपको पता चलेगा कि ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आता है, कोई गलत विचार आता है, तो कारण मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि शैतान का काम ही है ये, क्योंकि वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को ही आता है। ये शैतान का काम है। जो जिसका जैसा काम होता है वो वैसे ही करेगा। परमेश्वर का जो काम है वो परमेश्वर करेंगे, हमारा जो काम है हम करेंगे, लेकिन शैतान का यही काम ही है कि वो आपको गलत रास्ते में ले जाएगा, ऐसा रास्ता दिखा देगा जिससे आप भटक जाएंगे बिल्कुल, और आप ना चाहते हुए भी उस गड्ढे में गिर जाएंगे जिसमें आप नहीं गिरना चाह रहे। तो इसीलिए अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आपको अगर ये लगता है कि कोई बात नहीं, मैंने तो मन में गलत सोचा ही, तो उससे क्या ही हो जाएगा, ये तो कोई पाप हुआ नहीं। ये जो विचार आपके अंदर शैतान डाल रहा है, इससे आपके जीवन में, इससे आपके शरीर में, आपके आत्मिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है वो मैं आपको वचन से बताती हूँ। मत्ती 13 अध्याय उसका 39 आयत, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 39। जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। इसका मतलब यहाँ पर जब आप बीज बोने का दृष्टांत को आप गहराई से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो बुरे विचार शैतान आपके अंदर डालता है, ये एक प्रकार का बीज बो देता है, जंगली बीज शैतान आपके अंदर बो देता है। और मतलब कैसे आपको पता चलेगा शैतान ने आपके अंदर जंगली बीज बोया? जब आपके मन में कोई गलत विचार आए, आप समझ जाइए कि शैतान ने बीज बो दिया, अपना काम कर दिया। अब आप उस बीज में जब पानी डालेंगे, जो भी खाद देंगे, तब जाकर के वो बीज बड़ा होगा, वो फलवंत होगा और शैतान का अटैक आपके जीवन में होगा। वैसे ही होता है जब आप रात में सोने को जाते हैं, आपको बुरे सपने आते हैं, इसका मतलब है कि शैतान ने आपके अंदर बीज बो दिया है। अब आपको क्या करना है, उपाय क्या है? जब तक आप इसका उपाय क्या है उसको पता नहीं करेंगे और उसके अनुसार काम नहीं करेंगे, तो शैतान आपको भरमाता रहेगा, वो आपको उस्काता रहेगा कि आप और पाप करें और गलत रास्ते में जाएं, और आपके विचार आपको ही डराते रहेंगे। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर शैतान ने जंगली बीज बो दिया, लेकिन अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके अंदर कि शैतान जब जंगली बीज बो देता है और आप क्या करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको उदाहरण से बताती हूँ कि आपके मन में शैतान ने डाल दिया एक गलत विचार कि आप गलत वीडियो देखें, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, तो आपके अंदर शैतान ने वो बीज बो दिया है। अब आप अगर उस बीज को फलवंत होने के लिए पानी देंगे, खाद देंगे, तो वो तो बड़ा होगा ही, शैतान अटैक कर देगा। तो वही आप काम कर देते। शैतान ने आपके अंदर डाला कि आप गलत वीडियो देखें, शैतान ने आपके अंदर डाला कि आप गलत जगह पर जाए, गलत काम करें। तो इससे क्या होता है कि आप उन चीज़ों को, जैसे शैतान ने आपके अंदर जंगली बीज बोया, जब आप उसे मुंह से बोल देते हैं, मुंह से बोल देते हैं, अपने एक्शन से उसे करते हैं, अपने आंखों से उसे देखते हैं, अपने पैरों से उस जगह पर जाते हैं, अपने हाथों से वो कामों को करते हैं, तो इससे क्या होता है, शैतान अंदर की बात को नहीं जान रहा कि जब उसने बीज बोया तो आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, वो नहीं जान सकता। लेकिन जब आप उसे एक्शन में लाते हैं, जब आप उन कामों को करते हैं, तो शैतान को भी पता चल जाता है कि हाँ, जो मैंने बीज बोया अब वो काम कर रहा है। इसीलिए आपको इस बीज को नष्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस बीज को नष्ट नहीं करेंगे तो आपको शैतान अपने वश में कर लेगा,
शैतान के वश में आप चले जाएंगे। अगर आपको अभी लग रहा है कि सारा काम सिर्फ मन से ही है, तो ऐसा नहीं है। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, मन से ही सारी चीजें शुरुआत होती है, मन में ही शैतान सब कुछ डालता है। लेकिन आपकी आंखों से क्या आप देख रहे हैं, हाथों पैरों से, मुंह से क्या ये सारी चीजें बोल रही है, कर रहे हैं, ये सब कुछ भी एक बड़ा प्रभाव डालता है, एक बड़ा कारण होता है पाप में जाने का। तो उसका कारण भी मैं आपको वचन से बताती हूँ। नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 से 27 आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23 to 27। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यहाँ पर पहला क्या लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। तो परमेश्वर ने कहा है कि आपको अपने मन की रक्षा करना है, लेकिन आपको अपने मन की रक्षा करना आता नहीं है। जीवन का मूल स्रोत यही है, सारी चीज़ें आपके मन से ही होती है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। लेकिन अब इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, इसको रक्षा कैसे करना है, वो आपको नहीं पता। लेकिन आज मैं ऐसा प्रार्थना आपको बताऊंगी, जब आप करना शुरू करेंगे जिस वक्त से, तो आपको उसी वक्त से आपके अंदर बुरे विचार आना बंद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आगे लिखा है कि टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। यहाँ पर मुंह के बारे में भी अगली बात लिखी हुई है कि मुंह से हम गलत बातें ना बोले। और वही बात है कि जब आपके मन में शैतान ने डाल दिया कि उसके प्रति चुगली करे, उसके प्रति झूठ बोले, झूठी साक्षी दे, शैतान जब यहाँ पर डाल देता है, तब जब हम मुंह से बोल देते हैं, शैतान को भी पता चल जाता है कि वो मेरा बीज काम कर रहा है, वो फलवंत हो रहा है। और आगे लिखा है, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको सिधाई के मार्ग में चलना है, अपने आंखों से गलत नहीं देखना है। इसीलिए मुंह के बाद किसकी बात बोली गई है? आंख, क्योंकि यही शरीर का दिया है। तो अगर आंखें गलत देख रही है, आपको शैतान ने मन में डाल दिया गलत देखने के लिए, आप वो करेंगे, तो वही है, वहीं पर आप जाल में फंस जाएंगे। आगे लिखा हुआ है पैर की बात को, अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर। अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। आमीन। इसका मतलब आप समझ गए हैं कि ना आपको दाहिना मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, आपको सीधा सीधा चलना है परमेश्वर के रास्ते में। उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन जब आप इधर उधर भटकते, अपने मन को इधर उधर घुमाते हैं, मन को जब भटकाते हैं कि मैं ये भी खाऊंगा, ये भी पहनूंगा, इधर भी घूमूंगा, ये भी थोड़ा सा कर लेता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर रहे हैं? आप मन को भटका रहे हैं। लेकिन जब आप अपने मन को स्थिर करते हैं, अपने पाँव को स्थिर करते हैं, अपने आँखों को स्थिर करते एक ही जगह पर, तब जाकर के आप परमेश्वर में बढ़ पाते हैं। आप अपने शरीर में नियंत्रण रख पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, और यही आपको करना है। अब मैं आपको उपाय बताती हूँ कि आप बुरे विचार से कैसे बच सकते हैं। वो तरीका क्या है, सही तरीका क्या है प्रार्थना करने का, तो आप पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा, आपको लिखते जाना है। अगर आप नहीं लिखेंगे, आप भूल जाएंगे, शैतान चुरा लेगा। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से, आप इन वचनों के माध्यम से परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ सके। तो इसीलिए आप लिखते जाइएगा पॉइंट्स को, बाकी मैं लिख दूंगी स्क्रीन पर कि सबसे पहले आपको क्या करना है। शैतान जो आपके अंदर बुरे विचार डाल रहा है, उसको आपको आग लगाना है, और बोलना भी है, मैं शैतान को आग लगा देता हूँ, जला देता हूँ, अंधा कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जब आप शैतान को आग लगाते हैं, तो वो सिर्फ आप बोल नहीं रहे हैं, शैतान जलेगा, शैतान अंधा हो जाएगा, वो आपको देख भी नहीं पाएगा, वो आपको जब देखेगा नहीं तो वो छू भी नहीं पाएगा, आपके अंदर कोई गलत विचार नहीं डाल पाएगा। आपको बोलना है कि मैं यीशु मसीह के लहू से शैतान को बांध देता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह के लहू में बहुत ही शक्ति है, और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीद लिया है, शैतान से छुड़ा लिया है। तो यही यीशु मसीह के लहू से आपको क्या बोलना है कि मैं प्रभु यीशु के लहू से शैतान को बांध देता हूँ। और जब आप शैतान को बांधते हैं, बांधना क्यों है? काफ़ी लोग बोलेंगे हम क्यों बांधेंगे शैतान को? क्योंकि मैं आपको वचन से बताती हूँ। इसमें मत्ती 12 अध्याय उसका 29 आयत में क्या लिखा है? मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 29। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले। क्या लिखा हुआ है? आपको एग्जाम्पल में बताया गया है कि जैसे कि अगर कोई चोर है और वो किसी के घर में जाकर के उसको अगला का माल लूटना है, सामान को चोरी करना है, तो जब तक वो जो बलवंत है, जो भी ताकतवर है, उस इंसान का जो घर का मालिक, उसको जब तक वो बांध नहीं लेगा उस बलवंत को, तब तक वो उसका माल नहीं लूट सकता है। वैसे ही आपकी आशीषों को किसने चुरा लिया है? शैतान ने। शैतान आपके अंदर से सब आशीषों को चुरा लेता है, सब अच्छाइयों को खत्म कर देता है, और सारी कमियां आपके अंदर डाल देता है, और इसी शैतान को आपको बांधना होता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि जब तक
बलवंत को बांध न ले तब तक वो माल नहीं लूट सकते। तो आपको शैतान को बांधना है, जो आपको नष्ट करने के लिए आया है, जो आपको मार डालने के लिए आया है, जो विचार आपको गिराने के लिए आया है, उसे आपको बांधना होगा। उस शैतान को, उस दुष्ट आत्मा को आपको बांधना होगा। क्या बोल करके? कि मैं प्रभु यीशु के लहू से बांध देता हूँ। और जब आप ऐसा बोलेंगे, शैतान के लिए वैसा ही हो जाएगा और वो बंध जाएगा, वो अंधा हो जाएगा, वो जल जाएगा और वो भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगला काम क्या करना है, जो मैंने आपको पहले बताया कि शैतान आपके अंदर बीज बो देता है, तो उस बीज को आपको नष्ट करना है। आपको बोलना है कि मैं शैतान के प्लानिंग को, जो शैतान ने आपके प्रति जो कल्पनाएं कर रहा है, उसे मैं फेल कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब आपको लास्ट में क्या बोलना है, जब आप शैतान का काम को बिल्कुल बिगाड़ देंगे ये सारे शब्दों को बोल करके, तो क्या बोलना है लास्ट में आपको? कि जो मैंने अभी वचन बताया था कि सारी बातें मन से जुड़ी होती है, फिर आँख, हाथ, पैर, मुंह, ये सारे शरीर के अंगों को यीशु मसीह के लहू से ढक देना है। आपको क्या बोलना है? कि मैं अपने मन पर यीशु मसीह का लहू लगा देता हूँ, अपने आँखों पर मैं यीशु मसीह का लहू लगा देता हूँ, अपने मुंह पर, अपने हाथों पैरों पर, जो शरीर के अंग आपको पाप में गिराए, जो गलत रास्ते में ले जाए, यही सारे शरीर के अंग के बारे में बाइबल में दिया हुआ है। वो भी एक ही जगह पर, मैंने आपको बताया बाइबल में कई जगहों पर लिखा हुआ है इन सभी शरीर के अंगों के बारे में। तो इसीलिए इन सभी शरीर के अंगों को, एक एक बॉडी पार्ट्स को आपको ब्लेस करना है। ब्लेस करना है बोल करके कि मैं अपने आंखों को ब्लेस करता हूँ, अपने हाथों को, अपने पैरों को ब्लेस करता हूँ कि पैर से आप गलत मार्ग में ना भटके। इन सारे शब्दों को जब आप प्रार्थना में मुंह से बोलते हैं और अंगीकार करते हैं, तो उसी वक्त आपके अंदर से बुरे विचार खत्म हो जाएंगे। जैसे आप ये प्रार्थना करना शुरू करेंगे, शैतान आपके अंदर कोई बीज नहीं बो पाएगा। अगर गलती से बीज बो भी दिया तो आपको पता है कि इसका उपाय क्या है और कैसे शैतान के प्लान को नष्ट करना है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आपने उपाय को जान लिया है कि आपको क्या करना है। अपने विचारों को आपको डांटना है, शैतान को डांटना है और भगाना है। आपको अपने अंदर शैतान को काम करने नहीं देना है, शैतान को कोई मौका नहीं देना है। ठीक है, जब आप ऐसा करते हैं तभी आप परमेश्वर में बढ़ पाएंगे, तब आपका मन प्रार्थना में लगेगा, आपका मन स्थिर होगा, क्योंकि शैतान मन में ही काम करता है ताकि आपका मन भटक जाए, आपके मन में ही सारा गंदगी रहे। तो इसीलिए आपको संभलना है, वचन के अनुसार चलना है और अपने अंदर शैतान को बीज नहीं बोने देना है, बल्कि वचन का बीज आपके अंदर बोना है। आमीन। जब आप वचन का बीज अपने अंदर बोएंगे तो शैतान को जगह नहीं मिलेगा। इसीलिए आप जब अपने मन को खाली रखते हैं और खाली बैठे हुए रहते हैं, आपको कोई काम नहीं रहता, प्रार्थना नहीं करना, बस ऐसी जो व्यर्थ काम होते हैं संसार के, जब आप इन चीज़ों में रहते हैं तो शैतान को तभी मौका मिलता है और फिर वो आपके अंदर बीज बो देता है। अगर आप अपने आप को अंदर वचनों से भर कर रखेंगे और वचन का बीज आपके अंदर होगा तो आपको शैतान भटका नहीं पाएगा, शैतान आपके अंदर कोई गलत विचार नहीं डाल पाएगा। आपके मन में परमेश्वर का वचन होगा, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि शैतान हमारे अंदर क्या बोता है। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से सुना है तो आपको पता है इसका आंसर, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूले ताकि परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में फैल जाए। और साथ ही इस वीडियो को तो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के जीवन में इस तरह से शैतान काम कर रहा होता है और आज आपको ये उपाय पता चल गया है तो दूसरों के लिए भी आपको आशीष का कारण बनना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।